नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नया साल 2023 बहुत जल्दी ही दस्तक देने वाला है और 2022 टाटा बाय बाय कहने वाला है। तो खट्टी मीठी यादें 2022 की जो भी रही हों उसको टाटा बाय बाय करने का टाइम आ गया है और 2023 का धूमधाम से स्वागत करने का समय आ चुका है। तो आपका 2023 ग्रह क्या लेके आए हैं अपने गोचर के आधार पे कर्क राशि वालों के लिए, यही बताने के लिए मैं आज उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि मैं अभी तक जो ये सीरीज चल रही है वार्षिक राशिफल 2023 की, हर एक में बता चुका हूँ कि ये राशिफल साल का 4 महत्वपूर्ण ग्रह शनि, गुरु, राहु, केतु जो एक साल से ज़्यादा समय तक एक राशि पे रहते हैं उनके आधार पे बनाया गया है। क्योंकि शनि 2.5 साल, गुरु 1 साल, राहु केतु 1.5 साल रहते हैं, तो ये ज़्यादा प्रभाव डालते हैं पूरे साल भर। तो सबसे पहले हम शनि की बात कर लेते हैं। शनि आपके अभी तक सप्तम भाव में अपनी राशि में मकर राशि में चल रहे थे। अब वो 17 जनवरी से आपके अष्टम भाव में, वो भी उनकी स्वयं की राशि है, मूल त्रिकोण राशि है और वैसे भी अष्टम भाव शनि का हेडक्वार्टर कहलाता है, वहाँ जाने वाले हैं। तो यहाँ जाने का मतलब ये है कि अष्टम भाव दुख, पीड़ा इन सब का है, लेकिन इसमें बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी छुपी हुई होती हैं। जैसे आयु को बढ़ा देते हैं, क्योंकि मंदगामी हैं तो आयु थोड़ी बढ़ जाती है। दूसरा, अगर आप शनि से संबंधित और अष्टम भाव से संबंधित खनिज तेल जो ज़मीन से नीचे निकलने वाली, पेट्रोल, स्टील, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं, या फिर अदर्स पीपल्स का इन्वेस्टमेंट, LIC, इंश्योरेंस सेक्टर, इनमें काम करते हैं, PF ऑफिस में काम करते हैं, तो इन सब चीज़ों में आपको फ़ायदा मिलेगा। आपका कहीं पैसा कहीं अटका हुआ है तो वो आपको मिल सकता है, लेकिन ये चिंताएं और परेशानी अवश्य बढ़ाते हैं अष्टम भाव में। इनकी सीधी दृष्टि धन, कुटुंब और वाणी भाव पे पड़ती है, तो वाणी आपकी थोड़ी कर्कश हो जाती है। परेशानियों के कारण, चिंता के कारण आप थोड़ा सा स्वभाव आपका रूड हो जाता है। कई बार आप उल्टा सीधा किसी को बोल देते हैं, खासतौर से कुटुंब वालों को भी बोल देते हैं। धन में भी थोड़े अप डाउन कराते हैं, क्योंकि इनकी सूर्य की राशि पड़ती है द्वितीय भाव में, तो उनके शत्रु की राशि है। धन भाव के स्वामी जो है सूर्य बनते हैं, तो वहाँ पे ये धन का भी थोड़ा सा अप डाउन करा देते हैं। और जो है शनि देव की जो है इस समय तीसरी दृष्टि कार्य क्षेत्र पे पड़ रही है और गुरु 22 अप्रैल से कार्य क्षेत्र में आ रहे हैं। तो हो सकता है कार्य से संबंधित कोई बात आपकी बन जाए। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो नौकरी मिल जाए, लेकिन अगर आपकी कुंडली में रोग खराब हुए जन्म कुंडली के समय, तो नौकरी जाने के भी योग बन जाते हैं कार्य से डाउन। यानी कि आपका कार्य क्षेत्र वाला भाव काफ़ी एक्टिव हो जाएगा 22 अप्रैल के। पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है आपकी जन्म कुंडली की स्थिति के अनुसार। वैसे गोचर के हिसाब से कोई ना कोई घटना अवश्य होगी, क्योंकि अष्टम भाव से वो प्रभाव लेके वहाँ डालेंगे। तो अगर आप अष्टम भाव से संबंधित, मैंने जैसे डिपार्टमेंट बताया, इनका टैक्स से ये नीचे से निकलने वाली चीज़ें, खनिज, स्टील, इंश्योरेंस सेक्टर या इनकम टैक्स या ऑडिट का, CA का, इसमें काम करते हैं तो आपको बहुत उन्नति भी मिल सकती है, ठीक है। लेकिन अगर आप नॉर्मल इससे संबंधित कार्य नहीं कर रहे हैं तो थोड़ी सी दिक्कत का सामना आपको इस दौरान करना पड़ सकता है। अब इनकी 10वीं दृष्टि आपकी संतान और विद्या भाव पे पड़ने वाली है।
तो संतान से संबंधित चिंताएं बढ़ेंगी, संतान की विद्या से संबंधित चिंताएं बढ़ेंगी। या अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो आप विद्या की तरफ जाएंगे। विद्या अगर अभी तक आपकी डिस्टर्ब चल रही है तो दोबारा से आप जो स्टडी शुरू कर सकते हैं। तो शनि का गोचर कुल मिला के जो इनसे संबंधित चीज़ों में लगा हुआ है, शनि से संबंधित या अष्टम भाव से संबंधित, उनके लिए तो अच्छा है। बाकी अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो थोड़ा सा ये गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। खास तौर से धन और वाणी के संबंध में थोड़ा सा अच्छा नहीं है। कार्य क्षेत्र से संबंधित अगर आप इन कार्य से नहीं जुड़े हुए हैं तो वैसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सब गोचर के आधार पे होता है, स्थिति बनती है। लेकिन आपकी कुंडली में योग अच्छे हुए, दशा अच्छी चल रही हो तो ये केवल ऊपर ऊपर से ही निकल जाएगी बात, थोड़ी सी आएगी परिस्थितियाँ, लेकिन उसमें कोई घबराने की ऐसी आवश्यकता नहीं है। अब गुरु की गोचर की बात कर लेते हैं। गुरु जो हैं आपके भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं। अब भाग्य भाव में ही बैठे हुए थे, उनका जो प्रभाव था आपके लगन पे और विद्या पे पूर्णता था। तो हो सकता है आपकी स्टडी, उच्च स्टडी के मामले में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, क्योंकि अपने भाव का स्वामी अपने भाव में ही बैठा हुआ था। तो वो अच्छे योग बना रहा था उच्च शिक्षा के। भाग्य भाव का स्वामी आपके लगन पर दृष्टि डाल रहा था, तो आपका भाग्य का सपोर्ट भी अवश्य मिल रहा होगा। संतान भाव पे डाल रहा था, तो संतान जो है अच्छी विद्या अर्जित कर रही होगी। 22 अप्रैल के बाद, 22 अप्रैल तक ये स्थिति रहेगी। 22 अप्रैल के बाद ये आपके जो हैं कार्य क्षेत्र में चले जाएंगे, अर्थ त्रिकोण में चले जाएंगे। यहाँ पर शनि की भी दृष्टि है। तो 22 अप्रैल के बाद आपको कार्य क्षेत्र में, जैसे कि मैंने बताया कि साल भर शनि तो डाल ही रहे हैं दृष्टि, लेकिन गुरु भी 22 अप्रैल के बाद वहाँ आने वाले हैं। हालांकि गुरु की अपने मित्र की राशि है, तो गुरु वहाँ पे अच्छे फल देने की कोशिश करेंगे। आप टीचिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, गुरु से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं, सलाहकार कार्य, तो उन चीज़ों में बहुत सफलता मिलेगी। और आप चुनना चाह रहे हैं कैरियर, तो इस टाइप के कैरियर आप चुन सकते हैं, जहाँ पे चाहे वकील का हो सलाह देने वाला, चाहे वो डॉक्टरी का हो, या उससे संबंधित कोई भी है जहाँ पे सलाह है, एडमिनिस्ट्रेशन है, टीचिंग है, मैनेजमेंट है। ठीक है, तो इस टाइप के उसमें आपको फ़ायदा मिलने वाला है 22 अप्रैल के बाद। यहाँ ऑलरेडी राहु विराजमान है, जो 30 अक्टूबर तक यहीं रहेंगे, तो ये भी कार्य क्षेत्र पे प्रभाव डालेंगे। हालांकि राहु 10th भाव में अच्छे रिजल्ट देता है, तो कार्य क्षेत्र में आपकी उन्नति होती रहेगी। लेकिन ये शत्रु राशि में और फिर गुरु एक और शत्रु वहाँ आ जाएंगे। तो कुल मिला के 3 ग्रहों का प्रभाव कार्य क्षेत्र पे, और जस्ट सामने आपके जो है चतुर्भाव पड़ता है, जो माता का, आपकी मानसिक शांति का, घर के एटमॉस्फेयर का। तो वहाँ पर केतु आ जाएंगे, केतु चल रहे हैं वहाँ पे। तो हो सकता है आप घर के मामले में थोड़े से मानसिक परेशानी महसूस कर रहे हो, चाहे माता से संबंधित कर रहा होगा, कोई प्रॉपर्टी से संबंधित भी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन मानसिक परेशानी थोड़ी सी बढ़ रही है। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद जो है राहु जो है आपके 9वें भाव में आ जाएंगे, और केतु आपके 3य भाव में आ जाएंगे। तो वो स्थिति थोड़ी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मानसिक भाव जो है में जो चिंता बढ़ा रहा था केतु, मतलब कार्य की वजह से आप घर को टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो वो टाइम आप दे सकते हैं। 30 अक्टूबर के बाद आप घर चेंज कर सकते हैं। हो सकता है आपका घर चेंज हो जाए, आप चाह रहे हैं नया घर लेने की, तो आपको घर चेंज करना पड़ सकता है, नया घर आपको मिल सकता है। तो कुल मिला के गोचर की स्थिति शनि की तो बहुत ज़्यादा अच्छी, बहुत ज़्यादा बेकार नहीं है, वो आपकी कुंडली के आधार पे निर्णय करेगी। गुरु की स्थिति
पहले भी अच्छी थी और अब भी ठीक है, लेकिन पहले से थोड़ी सी डाउन हुई। पहले अपनी राशि में थे और धर्म त्रिकोण में थे, अब जो है अर्थ त्रिकोण में आ गए हैं। गुरु का अर्थ से इतना लेना देना नहीं होता है, और साथ में राहु के साथ आ गए हैं तो थोड़ा सा गुरु भी कमज़ोर हुए हैं। राहु थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, वो जो है आपके कार्य क्षेत्र से अर्थ त्रिकोण से भाव के हिसाब से देखा जाए तो अर्थ से धर्म में जा रहा है, लेकिन देखा जाए तो गुरु के अपेक्षा मंगल से उसकी ज़्यादा दुश्मनी है। तो कुल मिला के ये जो साल है पिछले साल से थोड़ा सा मिलता जुलता ही रहेगा, बहुत ज़्यादा आपको अंतर नहीं लगेगा। हाँ, कार्य क्षेत्र में ज़रूर आपको अंतर देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ नया होने वाला है, क्योंकि अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन को भी दिखाता है। आपकी लाइफ में कोई बड़ा चेंज लेके आ सकता है कार्य, आप चेंज करके बिल्कुल आपकी जो है 360 डिग्री ज़िंदगी घूम सकती है कार्य क्षेत्र के कारण। तो यानी कि एक टर्निंग पॉइंट भी है। अगर आपकी कुंडली में भी ऐसा है तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। अष्टम भाव ये कार्य जरूर करा देता है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।